आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का सादर आमंत्रण है जो आप लोग यहाँ पे मेरे पास आए, और आप लोग के माध्यम से हम इस क्षेत्र की सभी समस्याओं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोग का रोड है छपवा से रक्सौल, इस 30 किलोमीटर के रोड को, इसको रोड नहीं कहिए, इस 30 किलोमीटर के बीच की दूरी को एकदम हम लोग को बर्बाद किया जा रहा है। कारण यह है कि हम लोग आप लोग देखे हुए हैं कि छपवा में एक टोल लग रहा है, जो सीधा सीधा अनलीगल है, क्योंकि भारत सरकार का जो रूल है 60 किलोमीटर के बाद टोल दिया जाता है। हम लोग को ऑलरेडी इसके पहले 60 किलोमीटर के अभी चकिया टोल हम लोग से लिया जा रहा है। उसके बाद ठीक इसका एक और मार हम लोग को छपवा टोल पे दिखाया जा रहा है, एक और हम लोग को मार दिया जा रहा है छपवा टोल के नाम से। 60 किलोमीटर का जो आपको NHAI का जो नियम है, तो 60 किलोमीटर के बाद हम 60 किलोमीटर के बाद 55 किलोमीटर पे आप टोल दे रहे हैं। उसके बाद 60 किलोमीटर हमको और तो चाहिए एरिया, तो 60 किलोमीटर के बाद आप नेपाल जाएंगे, आप नेपाल जाके नहीं ना लगाएंगे टोल, तो हमें 60 किलोमीटर में क्यों दिया जा रहा है टोल? इसके पीछे दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? इसके पीछे देखिए, इसके पीछे NHAI के जितने अधिकारी हैं वो जिम्मेवार हैं, हमारे सांसद महोदय जिम्मेवार हैं, माननीय विधायक जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है सर, इसके पहले इंटरसिटी हम लोग के लिए बंद कर दिया गया। रक्सौल और सुगौली 2 विधानसभा को इन लोग अपना मतलब वोट बैंक समझ लिए हैं, जो मन करेगा वही करेंगे। ऐसा हम लोग होने नहीं देने जा रहे हैं। आप समझ जाइए कि सुगौली से हम लोग को बीच से रामगढ़वा में इंटरसिटी जो हम लोग की चलती थी उसको बंद कर दिया गया। हमारे माननीय सांसद महोदय जी, क्या उनको यहाँ से वोट नहीं मिलता है? सबसे ज़्यादा लीडिंग वोट रामगढ़वा, रक्सौल और सुगौली देता है। उसके बाद भी हम लोगों को इतना मने जिल्लत का ज़िंदगी जिया, मने 40,000 लीड जबकि देता है हमारा सुगौली और रामगढ़वा। उसके बाद भी हम लोग के साथ ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है, विधायक क्यों? टोल, अच्छा उस टोल से आप मुझे बताइए, एक तो फैक्ट्री हमारे यहाँ है चीनी मिल, उस टोल के बन जाने से हमारी जितनी किसान भाइयों की गाड़ी आती है, सब लोग ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा गाड़ी वहीं पे रुकता है और एकदम वो रोड जाम हो जाता है। आप टोल बना देंगे तो वहाँ गाड़ियाँ रुकेंगी? नहीं। कहीं से भी किसान भाइयों को कुछ मदद मिलेगा? वहाँ से उनको मार के पुलिस खदेड़ देगी, जाइए आप रामगढ़वा तक लगा दीजिए। दूसरा, हमारे यहाँ जितनी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो सब ठप रहेगी चीनी मिल के चलने के कारण, वो सारा रोड जाम, टोटल रोड जाम पड़ा रहेगा। धीरज जी, मतलब ये जो टेल टैक्स का निर्माण जो हो रहा है, ये तो 3 साल पहले से हो रहा है। सर 3 साल पहले से हो रहा है, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सांसद जी ने अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। वही तो सबसे बड़ी बात है। ये रामगढ़वा रक्सौल के लोगों को क्या समझते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है? आप एक बात बताइए, टोल लगने से सीधा हमारे जीवन पे असर पड़ेगा। हमारे जो छोटे व्यवसायी हैं सबका आप सब चीज का रेट आपको 2 रुपये 3 रुपये ज्यादा। लेकिन धीरज जी, 3 साल से, जैसे ने कहा कि 3 साल से मना, लेकिन 3 साल से आपने कभी इसका जिक्र किया ही नहीं। सर हम जब पटना से आ रहे थे तो देखे कि इधर पूरा बिल्डिंग बन रहा है, हम जब पता किए तो पता चला यहाँ भी टोल लग रहा है। सर कहाँ टोल दें हम लोग? हो सकता है कि जो हमारा रोड है अंतर्राष्ट्रीय है, नेपाल में सिर्फ रोड। आप एक बात बताइए, 4 लेन तो हमारा है नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 लेन है, तो 2 लेन पे किस तरह का रोड टैक्स? आप 4 लेन तो हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आप 4 लेन देते तब तो हमसे टैक्स लेते, आप तो सीधा एक कर लाद रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि परेशान कर रहे हैं। विकास तो सर आप अभी मेरे क्षेत्र, आप यहाँ पे आए हैं मेरे गांव में, आप विकास देखे हैं? रोड का स्थिति, विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है, देखे हैं ना? पूरा धरती छोड़ के ईंट ऊपर आ गया है, ईंट आ गया है ऊपर। आपको रोड कितना मोटरेबल है वो देख लिए हैं। ये सब मेंटेनेंस में रोड है, देख लिए हैं आप क्या स्थिति है इस रोड की। तो विकास तो यही हुआ है सर। इसके पहले जो सरकार थी, संजय जायसवाल कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में विकास की फंड वहाँ से आती है, कोई विकास की फंड की कोई समस्या नहीं होगी सर। पैसा ही पैसा है बिहार के लिए, डबल नहीं विकास हो रहा है।
सर विकास विकास तो शायद पागल उगल हो गया है। वो तो मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग देख ही रहे हैं कि विकास पागल हो गया है। हम लोग किस तरह नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, एक कोरोना के बाद सब लोग अपना जीवन सामान्य रूप से अभी घसीट रहा है, चला रहा है एकदम बहुत धीरे धीरे सबका जीवन चल रहा है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, सब चीज़ आप लोग के सामने है। हम लोग उस सब दुनिया से झेल रहे हैं कि एगो छपवा में आपको टोल प्लाजा दिया जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार से अभी क्या मांग है? ये टोल प्लाजा क्यों? एनएचआई के अधिकारियों के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि ये टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर में क्यों? आप पिपरा कोठी से 2 लेन लेके आ रहे हैं रक्सौल तक, आप रक्सौल इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे भी आप टोल टैक्स ये टैक्स वसूल कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप टैक्स वसूल करिएगा। इसका सीधा सीधा हम खाने पीने से लेके सब चीज़ का जो दाम बढ़ेगा उसका सीधा सीधा हम ही लोग पे ना असर पड़ेगा उसका। इस 30 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले गांव के लोग पे ही ना पड़ेगा। मांग मेरी यही है कि ये टोल प्लाजा एकदम गलत है, ये टोल प्लाजा एकदम गलत है। दूसरी चीज आप लोग देख लीजिए कि ये जो सिर्फ हम लोग को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ रक्सौल और सुगौली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप जो रोड निकल के जा रही है, एक तरफ मोतिहारी जा रही है, एक तरफ बेतिया आ रही है, एक तरफ सीधे आपको अरेराज जा रही है। हम तो कहीं नहीं निकल पा रहे हैं सर, हमको तो मुंह पे रोक दिया जा रहा है। तो आपका कहना है कि बेतिया वाले रूट में देना चाहिए? हाँ, बेतिया वाले रूट में आप दीजिए। लेकिन सांसद आप जहाँ 60 किलोमीटर पुगता है आप वहाँ दीजिए, आप वहाँ पे दीजिए। हमको 30 किलोमीटर के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? आप इंटरसिटी से परेशान कर रहे हैं हमको, आप टैक्स लगा के परेशान कर रहे हैं हमको। एक नया गिफ्ट हम लोग को देने जा रहे हैं। महात्मा गांधी 1917 में यहाँ से आंदोलन किए थे। आंदोलन इसलिए किए थे महात्मा गांधी क्योंकि कर जो था यहाँ पे हमारे किसान भाइयों पे कर जो बहुत ज़्यादा लाद दिया था अंग्रेज सरकार, उसी के विरुद्ध में। और बताइए आप कर पे कर दे रहे हैं, आप तो अंग्रेज से भी ज़्यादा अंग्रेज हैं सर।